सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वह अक्षरशः सही है। जीवात्मा असल में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, न क्रिया करता है न ही उसमें क्रियाएं घटती हैं। किसी भी प्रकार संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि यह भास रहा है तो उसका कारण भ्रम है। प्रतीत रूप में जीवात्मा के भ्रम को और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या कि भीतर, स्वयं को कूटस्थ, बोध रूप और अद्वैत रूप विचार। हे पुत्र, मैं देह हूँ, इस अभिमान रूपी पास में तू चिरकाल से जन्म जन्मांतर से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से उस बंधन को काट दे और सुखी हो। आत्मा तू संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं से प्रकाशित है तथा सभी दोषों से परे है। ऐसा ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है, बंधन है। यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न होवो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। निरपेक्ष, निर्विकार, सभी जिस पर निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिससे किसी प्रकार का कोई क्षोभ, बेचैनी नहीं पैदा होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। जिसका आकार है उसे झूठा जान और जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसे निश्चल जान। यह जानकर वह चलायमान नहीं होता। इस तत्वोपदेश से, इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश, पुनर्जन्म आदि संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर और बाहर विराजमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश घट के बाहर और भीतर कण-कण में व्याप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत में ओतप्रोत है। दूसरा प्रकरण। जनक जी ने कहा, आश्चर्य है, सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेपों, विक्षोभों से परे ज्ञान रूप मैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती है, पूर्णतया परे हूँ। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से, अज्ञान के कारण ही छला जाता रहा। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस जगत को भी। इसलिए या तो यह संपूर्ण जगत मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। आश्चर्य है, शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस तरह तरंगें, फेन और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, उसी तरह यह समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित हैं और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के ताने बाने का ही समग्र रूप होता है, इसी प्रकार विचार करने पर
इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्म सत्ता को इस विश्व से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं इसमें व्याप्त हूँ। आत्मज्ञान के अभाव में यह जगत भासित होता है, आत्मज्ञान के साथ ही यह आभास मिट जाता है। यथा रस्सी में अज्ञानतावश सांप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी को संसार का आभास मिट जाता है। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। इसलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह समूचा विश्व। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विकल्पित यह विश्व अज्ञान से मुझको बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो एक शरीरवान होते हुए भी न कहीं जाता है, न ही कहीं से आता है और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है ना आश्चर्य? महान आश्चर्य है कि सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा? प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप को। आश्चर्य रूप मैं स्वयं को उस स्वयं को नमस्कार करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है या फिर वह सब कुछ उसका है। जहाँ तक मन जाता है वाणी जाती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है, जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं हैं, यथार्थ नहीं हैं। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ भासित प्रतीत हो रहे हैं, वह अधिष्ठान रूप निरंजन रूप सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, लेकिन द्वैत के कारण रोग रूप यह संसार उत्पन्न हुआ है और उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। जनक जी ने संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के कम होने को भले ही सुख मान लिया जाए, लेकिन वह सिर्फ सुख का आभास मात्र है। वह सुख भी प्रतीति है, सुख नहीं। दुख से निवृत्ति का एक ही साधन है, द्वैत निवृत्ति। और जब द्वैत ही नहीं रहता तो दुख कैसा? दुख तो सुख की तुलना में है। सुख दुख द्वैत परक शब्द हैं। द्वैत के समाप्त होने पर न दुख है न ही सुख। द्वैत के नष्ट होने पर नाम रूपात्मक जगत झूठा ही सिद्ध होता है। जगत के न रहने पर राजर्षि ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण और उसकी निवृत्ति का पूर्णतया खुलासा कर दिया है। वास्तव में मैं बोध रूप ज्ञान रूप हूँ। अज्ञान के कारण ही मुझ में विभिन्न अलग-अलग नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है न महान आश्चर्य? समूचा विश्व मुझ में स्थित है, जो कि वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। न मुझ में बंधन है और न ही मोक्ष। इस प्रकार का जो भ्रांति भरा मेरा विचार था, मैं बद्ध या मुक्त हूँ, अब शांत हुआ, आधारहीन सिद्ध हुआ। अपने संपूर्ण आकार नाम रूप के सहित यह संसार वास्तविक रूप में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चित है। और यह भी
कि आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। यदि ऐसा है तो फिर यह ऐसा संसार जो अस्तित्वहीन है असल में दिखाई क्यों देता है? कल्पना मात्र है बस। शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन और भय यदि मात्र प्रतीति भर हैं, वास्तविक नहीं, तो चैतन्य आत्म रूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं, क्या न करूं। आश्चर्यचकित हूं मैं सृष्टि के विभिन्न जड़ चेतन रूप में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य में नहीं भटकता हूं, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को भली भांति जान चुका हूं, देख रहा हूं। इसलिए मैं इससे मोहित होकर कैसे वर्ताव व्यवहार करूं? मैं सभी प्रकार के मोहों से मुक्त हूं। न मैं शरीर हूं, न ही यह शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं। मैं तो असल में चैतन्य रूप हूं। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला हुआ था। जीने की वासनाएं ही बंधन हैं और बांधने का कारण भी। अहो आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक नाम रूपों वाली नाना विचित्रताओं से भरी चित्त रूपी हवा के बहने के परिणाम स्वरूप उठी तरंगें मुझसे भिन्न नहीं अभिन्न हैं। जब मुझ अनंत और महान समुद्र में चित्त रूपी पवन शांत हो जाता है तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य घटित होता है, क्योंकि इस संसार रूपी नौका की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहाँ लिया जा सकता है। मुझ अनंत सागर में जीव रूपी लहरें स्वभाववश सहज भाव से उठती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती कूदती हैं और फिर लय को प्राप्त करती हैं, अर्थात इसी में जन्मती हैं, इसी में जूझती जीती हैं, जीवन बिताती हैं और फिर नष्ट भी हो जाती हैं। तीसरा प्रकरण। अष्टावक्र जी ने कहा, अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद आत्मवेत्ता तुम धीर स्वयं को धनादिक के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हो और करते हो? तुम्हारी उसमें कैसी रति है? आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान के फल स्वरूप ही संसार के विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक रमण संभव होता है। जैसे कि सीपी में चांदी का भ्रम होने वाले की ही उस सीपी को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जो सीपी की निरर्थकता को जानता है कि वास्तविकता में क्या है, वह उस सीपी को चांदी के संदर्भ में प्राप्त क्यों करना चाहेगा और कैसे प्रवृत्त होगा उसे पाने को? यह संसार जिसमें इस तरह से स्फुरित हो रहा है, जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, स्थिति पाती हैं और फिर उसी में लय हो जाती हैं, ऐसा अनुभव करने के बाद और यह जानने के बाद कि मैं ही हूँ वह अत्यंत और पावन सागर, कोई क्यों उन लहरों को पकड़ने के लिए, पाने के लिए, मुट्ठी में बांधने के लिए भागेगा, प्रवृत्त होगा? परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के बाद अपने आसपास के विषयों में मूढ़ अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। दूसरे शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है। सभी प्राणियों में स्वयं को, औरों को स्वयं में, समस्त चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे ममता भरा तेरे मेरे का व्यवहार करते हैं? आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त हैं, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वश में होकर काम भोगों को पाने के लिए, उनका भोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। आश्चर्य है कि काम ज्ञान के शत्रु को धारण करता हुआ, अत्यंत दीनहीन भावना को अनुभव करता हुआ जीव अनंत काल उपस्थित होने पर भी उसी काम को चाहता है, उन कामनाओं की ओर प्रवृत्त होता है। आश्चर्य है जो इस संसार और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के विषयिक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, वही मोक्ष से भयभीत है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? धीर पुरुष
विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त होता हुआ भी विशेषकर विपरीत स्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का दर्शन करता है, इसलिए न हर्षित होता है न विषादग्रस्त। प्रशंसा सुन हर्षित और निंदा सुन क्रोधित तो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। जो तुम्हारी निंदा या स्तुति कर रहा है वह तुम्हारे शरीर से आगे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मानता। तो स्तुति या निंदा किसकी हो रही है? शरीर की। आत्मा की कोई स्तुति या कोई निंदा करेगा? निंदा स्तुति का आत्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो स्वयं को शरीर नहीं मानता, आत्मा जानता है, उसे सहज रूप में न ही तो स्तुति से हर्ष होगा न निंदा से उद्वेग। जिस धीर बुद्धि वाले व्यक्ति ने इस विश्व के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के आश्चर्यजनक खेल से ऊपर उठ चुका है, वह मृत्यु के समक्ष आ खड़े होने पर कैसे भयभीत हो सकता है? जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है, ऐसे आत्मतृप्त महात्मा की तुलना किसी से की जा सकती है? किसी से नहीं। ऐसा महात्मा अतुलनीय है। जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है ही नहीं, उसकी दृष्टि में इस संसार से क्या ग्रहण के योग्य है और क्या त्यागने योग्य होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोगता सा दिखा हुआ भी वह आत्मज्ञानी, जिसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, असल में किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करता, वह उपभोग ही नहीं करता, तो आए विघ्न के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख का, भोग के फलस्वरूप होने वाली संतुष्टि का प्रश्न ही कहां उठता है। चौथा प्रकरण। महाराज जनक ने कहा, आत्म तत्व को जानने वाले धीर पुरुष की संसार की वस्तुओं के साथ क्रीड़ा और संसार को ढोने वाले अविवेकी पुरुषों का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक समान नहीं होता, यह यथार्थ है। जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवता दीनहीन बन व्यवहार करते हैं, उस पद पर आसीन होने पर भी योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता। ब्रह्म तत्व को जानने वाले का अंतःकरण पाप पुण्य दोनों से बिल्कुल उसी प्रकार अस्पर्श रहता है जिस प्रकार धुएं से आकाश लगता है, मानो पाप पुण्य का संस्पर्श होता है। धुआं आकाश को मलिन करता है, पर वास्तविकता में कहां होता है ऐसा? जिस महात्मा ने इस जगत को आत्म रूप में जान लिया है, जिसने यह जान लिया है कि संपूर्ण जगत उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वश में पड़े उस महात्मा को निषेध करने में कौन समर्थवान है? ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से केवल आत्मवेत्ता में ही यह सामर्थ्य है कि इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग करे, इन दोनों की वर्जना कर दे। कोई ही आत्मा और जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से, अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उसे कहीं भी किसी से कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता। 5वां प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम्हारा किसी से किसी प्रकार का कोई संग नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध हो, तब फिर किसका त्याग? इस प्रकार देहाभिमान को छोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त होवो, मुक्ति को अनुभव करो। तुमसे ही यह विश्व जन्मता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र से बुलबुले, तरंगे आदि। ऐसा जानकर कि आत्मा एक ही है, तू शांति को प्राप्त हो। यह अवास्तविक संसार निर्मल आत्मरूप तुझमें वैसे ही अस्तित्व में नहीं है जैसे कि रस्सी में सर्प। इसलिए ऐसा विचार करते हुए तू मुक्ति का अनुभव करो। सुख दुख में समान, समस्त अभावों से परे, आशा निराशा में समान, जीवन और मृत्यु में एक समान होते हुए ऐसा अपने स्वरूप को जानते समझते और अनुभव करते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। 6ठा प्रकरण। महाराज जनक ने कहा,
मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से परे हूँ और यह जगत घड़े की तरह प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। मैं समुद्र की तरह विशाल, गहरा और अनंत हूँ और यह संसार उसमें उठने वाली तरंगों की तरह है। यही सच्चे अर्थ में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का क्या त्याग, क्या ग्रहण और क्या लय होना, प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय। मैं सीप की तरह हूँ और यह जगत उसमें भ्रम से दिखने वाले चांदी की मात्र कल्पना, यही ज्ञान है। इसलिए इसका प्रतीति मात्र जगत का कैसा ग्रहण, कैसा त्याग और कैसा लय। मैं सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, यही निश्चित और सत्य है। यही ज्ञान है, अर्थात यथार्थ की जानकारी है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। 7वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, मुझ अनंत संसार में यह संसार रूपी नौका अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर-उधर टक्कर काटती है, भटकती है, लेकिन इसमें मुझ सागर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत स्थितियों को सहन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। मुझ अनंत सागर में ये संसार रूपी तरंगें सहज रूप में उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया से न मुझ में वृद्धि होती है और न ही कुछ घटता है। मुझ महान सागर में यह जगत कल्पना मात्र है। मैं सभी क्षोभों से परे शांत हूँ। मेरा कोई आकार प्रकार नहीं, इसलिए मैं इस जगत का आश्रय रूप हूँ, ऐसा होकर ही स्थित हूँ। देहाभिमान रूप भावों में आत्मा नहीं है, उस अनंत निरंजन में ये भाव हैं। असक्त इच्छाओं से परे शांत उसी आत्मा के आश्रित हूँ मैं। आश्चर्य है, मैं चिन्मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ और यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें कैसे उपयोगी या अनुपयोगी होने की कल्पना, कल्पित में तो दोनों नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक हैं। 8वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, तब बंधन जानो, जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ न मिलने पर क्रोधित होता हो। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े, न ही कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो, न क्रोधित हो। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए। और मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना। जब तुच्छ पदार्थों से संपृक्त अहंकार नहीं रहता, तभी मुक्ति होती है। और बंधन तब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे। ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो। 9वां प्रकरण। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। इसलिए वैराग्य पूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग संपन्न होते हुए इन दोनों से परे हो वो, इसमें बंधो नहीं। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष के जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत हुई है, होती है। यह समूचा संसार अनित्य है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदा करने योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है, अर्थात है ही। इसलिए इन सब की उपेक्षा करने वाला और जो भी जैसा भी प्राप्त होता है उसमें सहज रूप से बरतने वाला ही परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति न प्राप्त हुई हो,
अभिन्न विचारों में बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वह सच्चे अर्थों में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूतों के रूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासनाएं ही संसार हैं, ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। 10वां प्रकरण परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, पत्नी आदि संबंधों व संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह समझो, जानो, क्योंकि ये 3 या 5 दिनों तक ही अस्तित्व वाले हैं, क्षणिक हैं ये। जहां-जहां तृष्णा है वहीं-वहीं संसार को जानो, यह यथार्थ है। इसलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो जाओ। मात्र तृष्णा बंधन है, तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है, मुक्ति है। संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो और यह संसार जड़ है, असत है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं है, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तो फिर तुम किसे जानना चाहते हो? राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और तरह-तरह के सुख आसक्त पुरुष के भी प्रत्येक जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए और बिछुड़े हैं, और तेरे भी। अर्थ से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ, ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। संसार रूपी जंगल में मन शांत नहीं होता, नहीं बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किया जाने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे? तो फिर अब उसमें उपराम क्यों नहीं होते? उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ते? 11वां प्रकरण होना, न होना, समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के क्लेशों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर इस समस्त सृष्टि का निर्माता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को पाने और खोजने का क्षोभ नहीं है, ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह यह अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही ऐसा है, इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट स्व में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला इस चिंता का परित्याग कर सभी प्रकार की इच्छा को गलाकर सुखी और शांत होता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, सभी प्रकार की आकांक्षाओं से परे होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त